नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल UVR क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं फिनॉल। जो पिछले वीडियो में फिनॉल के गुण तक देखे थे, बनाने की विधि देखे थे, आज उसमें देखेंगे रासायनिक गुण, फिनॉल के रासायनिक गुण। तो बना लेना हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल क्या क्या रासायनिक गुणधर्म रिप्रेजेंट करता है? फिनॉल दो तरह के रासायनिक गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिनॉल में एक फिनॉलिक जो हाइड्रोक्साइड समूह है, OH समूह है फिनॉल में, ये हमारा फिनॉल हो गया है। इस फिनॉल में ये फिनॉलिक जो हाइड्रोक्सी समूह OH समूह है, एक तो इस समूह के द्वारा रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो इस समूह OH में O और H यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के रिएक्शन को दिखाएंगे। दूसरा हमारा है बेंजीन रिंग के द्वारा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा रिएक्शन को दिखाते हैं। इस बेंजीन रिंग के ऊपर तीन तरह से जुड़ते हैं। एक हमारे पास होता है ऑर्थो पोजीशन होता है, एक हमारे पास होता है मेटा पोजीशन होता है, एक हमारे पास होता है पैरा पोजीशन। इस बेंजीन रिंग पर जब हम बेंजीन रिंग की अनुनाद संरचना को खींचते हैं, रेजोनेंस को खींचेंगे, उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तीन हमारे पास मिलेगा, एक आर्थो, एक मेटा और एक पैरा। आर्थो मेटा पैरा होता क्या देखते हैं यहाँ। इस बेंजीन रिंग पर यदि कहीं कोई ग्रुप जुड़ जाए और ग्रुप जुड़ने के जो बगल वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बनों को हम आर्थो पोजीशन वाला कार्बन कहते हैं। आर्थो पोजीशन, इसको भी आर्थो, और जस्ट आर्थो के बगल वाले को मेटा पोजीशन बोलेंगे। आर्थो के बगल मेटा हो गया और मेटा के बगल में पैरा पोजीशन होगा। अब यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इस ग्रुप में, इस फिनॉल में सिर्फ यहाँ पर ही ग्रुप जुड़े। इस फिनॉल में हम कहीं पर भी ग्रुप को जोड़ सकते। हम यहाँ पर ग्रुप को जोड़ करके इसको आर्थो बना सकते हैं, हम यहाँ पर ग्रुप को जोड़ करके इसको आर्थो बना सकते हैं। तो ये हम फ्री हैं। ग्रुप जहाँ दिखेगा, ग्रुप के बगल वाला आर्थो, आर्थो के बगल वाला मेटा और उसके बगल वाला पैरा कार्बन होगा। तो जो रिएक्शंस इस बेंजीन रिंग पर रिएक्शंस जो दिखाएंगे, ये तीन तरह से दिखाते हैं। एक आर्थो समूह पर दिखाएगा, एक पैरा। मेटा वाले पे नहीं दिखाएंगे। ये आर्थो पर, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कुछ चार्ज आने के कारण ये क्या होते हैं कि आर्थो और पैरा पर ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, मेटा पर नहीं बनाते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हैं, किस तरह से, इनके बारे में। तो सबसे पहले होगा हमारा फिनॉल का अम्लीय गुण। सबसे पहले होगा फिनॉल का अम्लीय गुण। इनके अम्लीय गुण के बारे में देखेंगे। चलो देखना। नंबर 1, अम्लीय गुण। अम्लीय गुण, ये हमारा फिनॉल हो गया, ये हमारा फिनॉल हो गया। इसके अम्लीय गुण में जब हम इसको H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से ये H+ आयन को तोड़ते हैं, H+ आयन देगा। फिनॉल अति दुर्बल एसिड की तरह यहाँ से H+ आयन देगा, और जब H+ आयन देता है तो यहाँ से H+ आयन टूट करके निकलेगा, जिसे फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में, इसे फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। और H जो सिंगल निकला था, H3O पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये अम्लीय गुण रिप्रेजेंट किया है। ये अति दुर्बल अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। दूसरा है, अब इसमें दूसरा नंबर है कि इसको प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराएंगे। प्रबल क्षार से अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से कराते हैं, NaOH से कराएंगे।
जब फिनॉल की अभिक्रिया को प्रबल क्षार के NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा ONA, और सोडियम फिनॉक्साइड होगा, H बाहर की तरफ निकलेगा H2O के फॉर्म में। ये फॉर्मेशन क्या कर लिया है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन किया। तीसरा है जब हम इस फिनॉल की क्रिया किसी सक्रिय धातु के साथ कराते हैं, किसी सक्रिय धातु के साथ, फिनॉल की क्रिया सक्रिय धातु के साथ कराएंगे, ये फिनॉल हो गया। इस फिनॉल की क्रिया यदि हम सोडियम के साथ करा दें, फिर से वही सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। फिनॉल H+ डोनेट करके Na को एक्सेप्ट किया और यहाँ से H+ निकल जाएगा हाफ H के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर इसको 2 मॉलिक्यूल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये H2 के फॉर्म में बाहर की तरफ रिमूव होता है। तो यहाँ से अम्लीय गुण में देखे थे कि फिनॉल H+ डोनेट कर रहा था, ये अति दुर्बल अम्ल के जैसा व्यवहार किया था और अति दुर्बल अम्ल के जैसा व्यवहार करने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाया था। जब हम इसकी क्रिया प्रबल क्षार से कराते हैं वही कंडीशन, H+ अति दुर्बल की तरह H+ फिनॉक्साइड आयन बनाया और इसमें क्या लग जाएगा, सोडियम आके जुड़ेगा जिससे सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जब हम सक्रिय धातु के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, सक्रिय धातु फिर से वही काम किया, H+ को डोनेट दिखाया है और H+ को डोनेट करके सोडियम को यहाँ एक्सेप्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन फिर से किया है। तो ये हो गए हमारे अम्ल के 3 कौन, अम्लीय गुण, प्रबल क्षार और सक्रिय धातु। अगला बात करते हैं हम एल्किलीकरण। चलो नंबर 4 की बात करते हैं, एल्किलीकरण। हेडिंग बनाना है चौथा, एल्किलीकरण। एल्काइलेशन, एल्किलीकरण, इसे हम ईथरीकरण भी कहते हैं या इसे हम विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। इसे ईथरीकरण या इसे ही विलियमसन संश्लेषण, इसे ईथरीकरण या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये 3 नाम हैं। तो बात आती है एल्किलीकरण या फिर ईथरीकरण या फिर विलियमसन संश्लेषण क्या है। जब हम क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन में गर्म करते हैं। देखते हैं जब हम क्या करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, इस सोडियम फिनॉक्साइड को एल्कोहलिक सॉल्यूशन में एल्किल हैलाइड RX के साथ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन देखना, एल्कोहलीय विलयन में एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये बॉन्ड टूटेगा, सोडियम और यहाँ से X, ये मिल करके क्या फॉर्मेशन कर लिया, RX, ये सोडियम और ये NX बना करके बाहर की तरफ रिमूव होगा। और बचा क्या है, हमारे पास बचा है फिनॉक्साइड आयन, और इस फिनॉक्साइड आयन में वो है, इसमें क्या लग जाएगा, R आकर के जुड़ गया। ये फॉर्मेशन क्या करता है, फॉर्मेशन अगर हम इसको R मान ले और ये R है तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया, जिस कारण हम इसे ईथरीकरण कहते हैं। एल्किलीकरण क्यों किए हैं, एल्किल हैलाइड को जोड़े हैं, एल्किलीकरण किए हैं, तो इसका नाम क्या बन गया, फिनॉलिक ईथर। ये हो गया फिनॉलिक ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो जब एल्किलीकरण में था, सोडियम फिनॉक्साइड को, इसको लिख लेना सोडियम फिनॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलीय विलयन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब अगली हेडिंग है, ये तो चौथी थी।
अगली हेडिंग है एल्किलीकरण के बाद एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसाइलेशन। एल्किलीकरण के बाद एसिलीकरण। एसिलीकरण में क्या करेंगे, फिनॉल की क्रिया को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। यहाँ देखना, ये हमारा फिनॉल हो गया, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड RCOCl, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। जब एसिटिल क्लोराइड या इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड यानी CH3O, ये O हो गया, ये CH3, दोनों के साथ कराने पर फॉर्मेशन होगा। देखना, फिनॉल की क्रिया एसिटिक क्लोराइड या फिर अम्ल क्लोराइड, अम्ल एनहाइड्राइड यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। तो ये फॉर्मेशन क्या करेगा, फॉर्मेशन यहाँ से H टूटा है और यहाँ से Cl टूटा है, ये फॉर्मेशन कर लिया है फिनॉल, और इस फिनॉल पर O बन गया है, और यहाँ से क्या लग गया है, यहाँ से CO है, ये हो जाएगा फिनॉल हो गया COO, 2 O हो गए, और क्या लगा है, R लगा है, ये R लगा है। ये क्या बन गया, फेनिल एसीटेट या फेनिल एस्टर का फॉर्मेशन किया, साथ में HCl बाहर निकल जाएगा, साथ में HCl बाहर। ये कब बनेगा, जब हम RCOCl से अभिक्रिया कराएंगे। जब हम इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, ये वाला बॉन्ड टूटा RCO ऐसे। जब इसकी क्रिया इनके साथ कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटा और इधर से ये हाइड्रोजन टूटा, ये फॉर्मेशन क्या कर लेगा, 2 चीज़ बनाएगा। एक तो हमारा ये फॉर्मेशन कर लिया COOR का फॉर्मेशन कर लिया, COOR की जगह ये CH3 है, CH3 बना देंगे, प्लस दूसरा बनाएगा CH3COOH, CH3COOH, ये फॉर्मेशन कर लिया। तो ये 2 चीज़ों का फॉर्मेशन किया है। एक हमारा फॉर्मेशन किया है, एक एस्टर का फॉर्मेशन किया है, और दूसरा हमारा है CH3COOH का फॉर्मेशन किया है। तो ये एसिलीकरण हो गया। अगली बात करते हैं हम, अगली बात शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। सेम यही है, इसमें क्या करेंगे देखना, अगली अभिक्रिया है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। चलो देखना, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, जब इसको हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब इसको हम क्या कराएंगे, बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब ये क्या बनाएगा, यहाँ पर देखते हैं C6H5COCl। जब इसकी क्रिया हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये फेनिल बेंजोएट का निर्माण करेगा, फेनिल बेंजोएट का निर्माण किया। कैसे, यहाँ से देखना, ये फिनॉल हो गया, यहाँ से H टूटा था, H टूटा, CO लग गया है, इसको हम लिख सकते हैं COO लिख सकते हैं, और इसको C6H5, ये फॉर्मेशन क्या कर लिया है, फेनिल बेंजोएट, प्लस निकला क्या था, NaCl, ये क्या बनाया है, फेनिल बेंजोएट। इसे, अब इस अभिक्रिया को शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब अगला नंबर आता है 6ठा नंबर, ये 5वां था। अगला नंबर की तरफ चलते हैं। अगली अभिक्रिया है जब हम जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अगली है फिनॉल की क्रिया, फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराने पर,
फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराएंगे तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा फिनॉल हो गया है। इसकी क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराएंगे, जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ये बेंजीन बनाएगा। ये H हो गया और यहाँ से जिंक ऑक्साइड ये बाहर की तरफ रिमूव होगा। ये क्या बना लिया है? बेंजीन। जब जिंक ऑक्साइड जिंक चूर्ण के साथ करेंगे बेंजीन का निर्माण होगा। चलो अगले नंबर के देखते हैं। अगला PCl3 से अभिक्रिया कराएंगे। इसकी क्रिया जब हम PCl5 से कराते हैं, फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो PCl5 से अभिक्रिया, देखना ये हमारा फिनॉल हो गया। इसकी क्रिया PCl5 से कराते हैं। इस PCl5 जब हम फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो इसमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा और POCl3 बनेगा। और जब फिर से फिनॉल की क्रिया को POCl3 से कराएंगे तो ट्राईफेनिल फॉस्फेट का निर्माण होगा। इसमें दो अभिक्रियाएं चलेंगी। किस तरह से? पहले तो हम PCl5 से कराते हैं और जब PCl5 से कराते हैं तो हमारा ये फिनॉल हो गया C6H5, ये हमारा ये फिनॉल C6H6 ऐसे बनाना, बॉन्ड को दिखा करके देखना। यहाँ से O और H वाले बॉन्ड टूट रहे हैं। O और H का बॉन्ड टूट रहा है, H वाला बॉन्ड टूटा है, H के बॉन्ड टूटा, ये Cl के साथ HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और इसकी जगह क्या लग गया? Cl लग गया है। और H किसके साथ? इनके साथ रिमूव होकर के HCl के फॉर्म में बाहर की तरफ चला गया। बचा क्या था? बचा हमारे पास POCl3 का फॉर्मेशन। ये बचेगा क्या? POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। अब इस फास्फोरिल क्लोराइड की क्रिया फिर से हम फिनॉल के साथ कराते हैं। इस फास्फोरिल क्लोराइड की क्रिया फिर से क्या करेंगे? फिनॉल के साथ कराते हैं, POCl3 के साथ कराएंगे। जब फिर से फिनॉल के साथ कराते हैं तो ट्राईफेनिल फास्फेट का निर्माण होता है। ट्राईफेनिल फास्फेट का निर्माण होगा और साथ में ये HCl बाहर की तरफ, इसको 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये ट्राईफेनिल फास्फेट बनाएगा। ट्राईफेनिल फास्फेट और HCl बाहर की तरफ रिमूव होगा। HCl यहाँ से 3H टूटा था, 3 Cl है तो ये 3 HCl बाहर की तरफ होंगे। तो यहाँ से PCl5 की अभिक्रिया हो गई। लास्ट है हमारा NH3 से अभिक्रिया जब कराएंगे, NH3 से अभिक्रिया। अगला नंबर था NH3 से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बुकरर अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को बुकरर अभिक्रिया कहते हैं। जब क्या कराएंगे? फिनॉल की क्रिया C6H5OH, इसकी क्रिया NH3 के साथ कराते हैं और NH3 के साथ कराएंगे हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ये क्या होगा? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये NH3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, NH2 और H के फॉर्म में। यहाँ से हमारा ये H टूटा है और इधर से हमारा ये OH टूटा और ये H टूट करके H2O का फॉर्मेशन किया और ये H2O बना करके बाहर निकलेगा और ये NH2 इसके ऊपर लग जाएगा तो बनाएगा क्या? कुछ इस तरह से। ये NH2, इसे हम क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे, एनिलीन। तो हमारे पास कितने रिएक्शंस हुए हैं? लगभग 8-9 रिएक्शंस हो गई हैं। कौन कौन सी? फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं।
फिनॉल पहला अम्लीय प्रवृत्ति को दिखाएगा और यह अम्लीय प्रवृत्ति H+ को डोनेट करके फिनॉक्साइड आयन बना करके दिखाते हैं। दूसरा दिखाएगा जब हम प्रबल क्षार से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसकी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन पर लग करके फिर से सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एक हम पढ़ें विलियमसन संश्लेषण या ईथरीकरण या एल्किलीकरण। इसमें क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड को एल्कोहलिक सॉल्यूशन के उपस्थिति में जब हम एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराए थे, तो जब एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा, फिनॉलिक ईथर बनाएगा और इसी अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण या ईथरीकरण या फिर एल्किलीकरण के नाम से जानते हैं। अगला एक पढ़े थे एसिलीकरण। एसिलीकरण में क्या होगा, फिनॉल को अम्ल क्लोराइड या फिर अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं या इनके साथ गर्म करते हैं तो ये फेनिल एस्टर बना रहा था। फिनॉल को फिर से सुनना, एसिटिल क्लोराइड RCOCl के साथ कराएंगे या फिर CH3COO और ये CH3COO के साथ कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, दोनों के साथ कराते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, फेनिल एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अगला था जब हम इसी को बेंजाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देते थे फिनाइल की, तो बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो फेनिल बेंजोएट बनता था और फेनिल बेंजोएट वाली इस अभिक्रिया को हम साटन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं। फिर था अगला टॉपिक था जब हम जिंक चोंड के साथ कराए थे तो बेंजीन का फॉर्मेशन किया था जिसमें से जिंक ऑक्साइड बाहर निकला था और PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे। जब PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे इस बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाएगा और हमारा POCl3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा जिसे हम फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं। इसी फास्फोरिल क्लोराइड की अभिक्रिया पुनः फिर से किससे कराते हैं, फिनॉल से कराते हैं तो ट्राईफेनिल फॉस्फेट का निर्माण होता है, साथ में HCl बाहर निकलते हैं। और लास्ट अभिक्रिया है NH3 से अभिक्रिया। NH3 की अभिक्रिया को बुकरर अभिक्रिया भी कहते हैं। NH3 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से NH2 टूटेगा और ये एनिलीन का फॉर्मेशन करता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो जो इतनी अभिक्रियाएँ थीं यह सभी अभिक्रियाएँ इस फिनॉल के OH हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली अभिक्रियाएँ थीं। अब हम अगले नंबर में पढ़ेंगे कि इस जो बेंजीन के रिंग फिनॉल है, इस फिनॉल पर OH के बीच में तो अभिक्रियाएँ इसके द्वारा तो हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा तो अभिक्रिया को देख चुके हैं, बचा है यह रिंग। अब देखेंगे कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या क्या अभिक्रियाएँ रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो बेंजीन रिंग के द्वारा घटित होने वाली अभिक्रियाएँ देखते हैं। तो इस वाली अभिक्रिया को, रिंग वाली अभिक्रिया को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको फिर से रिवीजन कर लेना, इसमें अच्छे से रिवाइज कर लेना और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे फिनॉल के उपयोग के बारे में और फिनॉल के जो हमारा ये बेंजीन रिंग के ऊपर अभिक्रिया की गई इनके बारे में। ठीक, थैंक यू।